है पीजी कॉलेज का, मैं आपको शेयर कर दूंगी. आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल, डोंट वरी. ओके ओके मैम. I'm already subscribed. ओके गुड. सो बेसिकली आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू बिजनेस लैंग्वेज. ठीक है, जब क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें बिजनेस लैंग्वेज के बारे में जरूर पता होना चाहिए. और बिजनेस लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप किसी भी लेवल पे हो, है ना, मैनेजमेंट के लेवल पे हो, लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, एट एनी लेवल यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप कुछ लिसनर्स हैं और आप उनके सामने अपनी बात रख रहे हो. ये आप दो तरीके से रख सकते हो, या तो सिर्फ बोल के रख सकते हो, विच इज वी विल टॉक अबाउट टुडे, ओरल प्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट क्लास में इट विल बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बताऊंगी. तो अगर जिसको, और फिर आप सब लोगों से भी एक प्रेजेंटेशन बनवाई जाएगी और आपको वो मुझे सबमिट करनी होगी. ठीक है, या कुछ सिलेक्टेड लोग यहाँ पे प्रेजेंट भी करेंगे, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे जिससे आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए. तो अगर हम सबसे पहले अगर हम ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आप बोल के प्रेजेंट कर रहे हो. वहां पे एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं कि आपको प्रेजेंट करना है. और प्रेजेंट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कई बार हम एक नया सिस्टम कोई लॉन्च कर रहे हैं, कोई नई कमोडिटी लॉन्च कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, है ना, या सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हैं, वो भी हो सकता है. या कोई प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सेल करना चाहते हैं, अपना आइडिया सेल करना चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंट की बात हम प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, या हम कोई सोल्यूशन बता रहे हैं. तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा सा चार्ट है, इसमें आपको प्रेजेंटेशन के मेन प्रिंसिपल्स जो हैं वो सारे बताए गए हैं एक ही साथ. ठीक है, तो मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उससे आपकी बाकी की चीजें अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगी. और ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी, तो आपके पास पूरा आ जाएगा. तो इसमें जो मेन हमारे प्रिंसिपल्स हैं प्रेजेंटेशन के, सबसे पहले ये है कि आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का. जैसा आपका पर्पस होगा प्रेजेंटेशन का, वैसा ही आपका प्रेजेंटेशन तैयार होगा. आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं कोई काम करने के लिए, अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए, है ना, तो आप उसको बोलते हैं कि परसुएट करना, मोटिवेट करना किसी को, है ना, कि भाई कोई आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, है ना. यू रिमेम्बर दैट वेरी फेमस, कौन सी मूवी थी वो, चक दे इंडिया, है ना, और उसमें लास्ट में वो 70 मिनट वाली जो स्पीच थी, दैट वाज इन अ प्रेजेंटेशन. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल. तो वहां उन्होंने मोटिवेट किया उनके कोच ने अपने टीम मेंबर्स को कि आप कैसे आगे चल के अच्छा प्ले कर सकते हो, है ना. तो दैट इज कॉल्ड टू परसुएट, टू मोटिवेट, कि वो एक्टिवली एंगेज हो जाए. और एंटरटेनमेंट पर्पज से भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, या किसी सिचुएशन को एनालिसिस करने के पर्पज से भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो. तो आपको पर्पज क्लियर होना चाहिए, बिकॉज व्हेन योर पर्पज इज क्लियर कि आप किस लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा. तो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए ये चीज. ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकेंड चीज आती है, दैट इज कि हम, आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन करते हो तो एक सामने वाला तब आपकी बात सुनेगा जब उस आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, है ना. तो प्रेजेंटेशन को पता है कि जो बंदा बोल रहा है सामने, उसकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, तो वो उसको ध्यान से सुनेगा. तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड करके रखनी है कि लोग आप पे विश्वास कर सकें. आपको लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लेना होता है जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो. अगर आप बोल रहे हो कोई सुन ही नहीं रहा तो फिर क्या फायदा. तो इसलिए आपको जब बोलना है तो ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग सुन सके, आपको समझ सके, तभी वो आपको समझ पाएंगे, है ना. और ये होगा कब, जब आप जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है आप वो बोलोगे, जो ऑडियंस के लिए जरूरी चीजें हैं और जो उनके काम की चीजें हैं, तब आप जब आप ये बात बोलोगे तो हर कोई ध्यान से सुनेगा. आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि लोगों को लगे कि आप उनके काम की बात बता रहे हो, और वो सब्जेक्ट जिस बारे में आप बोल रहे हो वो उनको पता भी हो. उसको अगर उनको नहीं पता और आप एक नया सब्जेक्ट बोल रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे आपको कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, राइट. अगर मैं आपको यहाँ ऑटोमेटिकली साइंस पढ़ाना शुरू कर दूं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे,
है ना। तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है उसके हिसाब से ही प्रेजेंटेशन दें। सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक No, है, ma'am. म्यूट करके रखिए अपने आप को फिर। नो मैम। ओके, ठीक है। तो अभी हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, आप में लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस है बोलने का, और जब आप खुद कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो डेफिनेटली ऑडियंस भी आप में इंटरेस्ट लेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आप में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिहर्सल। इसलिए कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उससे पहले शीशे के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स रियली गुड। आपको जब कॉलेज में कभी बोला जाए प्रेजेंटेशन देनी है आपको, तो अगर आप घर पे 2 बार शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो जितनी भी आपकी हिचक है वो निकल जाएगी और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात क्या, आप सिंसियर होने चाहिए। अगर आप, जब आप सिंसियरिटी से काम करते हो तो डेफिनेटली वो काम अच्छा होता है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर आप में खुद ही सिंसियरिटी नहीं है तो ना ही आपको ऑडियंस भी सीरियसली नहीं लेगी। नेक्स्ट इज फ्रेंडलीनेस। आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी पिटाई नहीं कर रहे हो, राइट। तो फ्रेंडली एटीट्यूड से हमेशा बात करनी चाहिए ना, जिससे लोगों का आप में इंटरेस्ट आए, एंथुजियाज्म आए, है ना। तो वो उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन आपकी इफेक्टिव हो जाती है जब आप एज ए फ्रेंड बात करते हो, नॉट एज एन अथॉरिटी बात करते हो। ठीक है, और आपको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, लोग प्रेजेंटेशन बना देते हैं और सीधा आके प्रेजेंट कर देते हैं। पहले एक बार खुद अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे चलाओ कि मान लो कोई नया बंदा देख रहा हो, तो आप कैसा करोगे, है ना। तो प्रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और फिर थॉरोली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि आपने ढंग से उसको टाइम नहीं दिया है, ढंग से अटेंशन नहीं दिया है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनाई है। नो, आपको, अगर आप ऑरली भी प्रेजेंट करो तो भी आपके पास कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए। आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए कि मुझे किस किस पॉइंट पे बात करनी है। और धीरे धीरे प्रेजेंटेशन करते करते आप धीरे धीरे उसका मेन आइडिया जो है वो डेवलप करोगे। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की बातें करते रहे और मेन पॉइंट छूट गया। नो, इट शुड नॉट लाइक दैट। यू शुड बी कवरिंग ऑल द मेन आइडिया। आप प्रेजेंटेशन से पहले पूरी रिसर्च करके आओगे। जब भी हम जैसे कोई डिबेट या स्पीच कुछ करवाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि किसने कितने फैक्ट्स और के साथ जो है वो प्रेजेंटेशन दिया है ना, कितना किसका फैक्ट्स है। और ऐसी प्रेजेंटेशन दो जिससे लोगों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। उनका इंटरेस्ट अराउज करना, इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कई बार हम बीच बीच में थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं, है ना, उससे रिलेटेड बात भी कर लेते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ जाए सुनने में, है ना, तभी वो आपकी बात सुन पाएंगे। और आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, चाहे प्रेजेंटेशन रियल रिटन हो चाहे ओरल हो, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में कोई भी टॉपिक चेंज कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप चेंज कर रहे हो, तो आपको उसको प्रॉपरली बताना चाहिए। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पे बात करते हो, बात करते करते कब आप दूसरे पे चले गए, ऑडियंस को पता ही नहीं चला, तो दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद यू, है ना। और लास्ट में कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है, और उस कंक्लूजन वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बिगनिंग जरूरी है। एक फाइनल टेक अवे मैसेज आप क्या चाहते हो, कुछ वर्ड्स में, कुछ शॉर्ट में। इन शॉर्ट आप जैसे एंड में आप बोलोगे इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दिस, और इन शॉर्ट लास्ट में मैं अपनी बात को इन्हीं बातों से खत्म करती हूँ, है ना। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो जो मेन आइडिया जिस पे आप एक्चुअली में चाहते हो कि आपकी ऑडियंस सोचे, जो आप उनको कन्वे करना चाहते हो, वो 100% उस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में जरूर आनी चाहिए। और हमेशा आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करो, होप और एंथुजियाज्म पे खत्म करो, पॉजिटिविटी पे खत्म करो। कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन नेगेटिविटी पे नहीं खत्म करते, भले ही वो कितना नेगेटिव इशू क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड, मतलब कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अगर आप लास्ट में, जैसे होता है ना, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आप मूवीज देखते हो, राइट। अगर जो मूवी हैप्पी एंडिंग होती है वो सबको अच्छी लगती है ना, और जो मूवी सैड एंडिंग होती है उसका तो सारा सारा मूड ही खराब कर दिया लास्ट में, है ना। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसकी एंडिंग करनी है। तो बिगिनिंग, एंडिंग, स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये सब जो चीजें हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि इसे बताए भी हुए हैं और इस चार्ट में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सो हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट बेटा? नो मैम। नो मैम। अब ये जो हमने बात करी, ये ओरल प्रेजेंटेशन की हमने बात करी कि ये सब चीजें होनी चाहिए, तो इनको हम करें कैसे? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, सबसे ऐसे हम नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें हम बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज जो आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसमें आपकी अपीयरेंस, आपका पोस्चर, वॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आप किस तरीके से बोलते हो, कितना आराम से बोलते हो, कितना गुस्से से बोलते हो, है ना, आपका वॉल्यूम, वॉइस कैसी है, आपका वॉल्यूम कितना है, आपकी टोन कैसी है, पिच कितनी है, स्पीड कितनी है। कई बार मैंने देखा है कई लोग प्रेजेंटेशन को तो इतनी फास्ट बोल जाते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, जिससे सामने वाला ग्रास्प कर सके। और किसी बात को, जैसे आपने देखा, अगर मुझे किसी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देना हो तो मैं उसको बहुत स्लो बोलती हूँ। इतना स्लो नहीं कि सामने वाला सो जाए, बट इतना स्लो कि सामने वाले को समझ आए। ठीक है, और पिच जो है वो आपकी ठीक रहनी चाहिए। म्यूट करिए बेटा आप अपने आप को। पिच जो है वो आपकी ठीक रहनी चाहिए। बहुत हाई पिच पे बोलोगे तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, और अगर बहुत लो पिच पे बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। टोन इज कि आपको ऐसे नहीं बोलना कि आप सामने वाले को डांट रहे हो। कोई बात है डांटने की तो अलग बात है, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप डांट नहीं रहे हो, है ना। तो टोन जो होनी चाहिए वो जैसे बात करेगी फ्रेंडली होनी चाहिए। वॉल्यूम भी इतना होना चाहिए कि सबको समझ आ सके। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कैसे है, ऑडियंस एनालिसिस। अगर आप बच्चों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो डिफरेंट तरीके से दी जाएगी। आप सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो डिफरेंट तरीके से दी जाएगी, है ना। आपको पता होना चाहिए आपका इन्वायरमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट पे आप बोल रहे हो। आपको पता होना चाहिए कितना शोर तो नहीं है, और लोग आपकी बात कैसे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। यू मस्ट मेक श्योर यूज ऑफ वर्ड्स। हर चीज को प्रेजेंट करने के वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। आप सेम बात को अच्छे शब्दों में भी कह सकते हो और लठमार शब्दों में भी कह सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए आप किस ऑडियंस के सामने बात कर रहे हो। बच्चों के साथ हो तो आप बच्चों जैसे वर्ड्स यूज करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आप वैसे वर्ड्स यूज करोगे, लेकिन अगर आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, सीनियर मैनेजमेंट से बात कर रहे हो, तो आप अलग तरीके के वर्ड्स यूज करोगे, है ना। तो यू नो वर्ड्स जो होने चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। और लास्ट में जरूर पूछना चाहिए कि कोई क्वेश्चंस तो नहीं है किसी को, लाइक आई आस्क इन एवरी क्लास कि कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आपको उस समय ध्यान से क्वेश्चन सुनना है और फिर उसका क्लियर एंड अप्रोप्रिएट आंसर देना है। कई बार ऐसा हो जाता है इंटरव्यू में या प्रेजेंटेशन के टाइम पे कि वो आप आंसर नहीं, आपके पास उसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो उस समय आपको सामने वाले को पागल नहीं बनाना है, फालतू में कुछ भी बोल दो। नो, दैट विल हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑफ यू एज ए प्रेजेंटर। जो अगर आपको आंसर पता है तो आप बोलो कि पता है, ये आंसर है। अगर आपको नहीं पता तो टेक सम टाइम। लाइक आपने मुझसे आते ही गूगल फॉर्म के बारे में बात करी, मैंने कहा मुझे इस ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी और ने बनाया तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला ना आपको कि मैं आपको देख के बताऊंगी, तो आई यू कैन ऑलवेज बाय सम टाइम कि मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, हो सकता है मुझे ये डाउट क्लियर ना हो, मैं इसको क्लियर करके आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना, उससे आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। जो सच है, जो सही है, वो बोलना है, ठीक है ना। तो जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अभी भी मुझे एक दोहा याद आया कि ऐसी बाणी बोलिए मन का, है ना, वो वाला कि मन को मीठी लगे और अपने को भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो प्रेजेंटेशन में ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत बहुत मैटर करती है कि आप सही बोलें, अच्छा बोलें, झूठ ना बोलें, सामने वाले को अच्छा लगने वाला बोलें, और वो गलत भी नहीं होना चाहिए। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसी बात पे हैं जो हम अभी डिस्कस करें कि आप अच्छे से प्लानिंग करें, आप श्योर होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना, और आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर जो है वो कैसा है। तो ये आप यहाँ तक अभी हम करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस, और ये आप पढ़ के आएंगे खुद से। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, बहुत थियोरेटिकल, बहुत सिंपल है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ और आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए प्रोफेशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज इन अ बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ कहीं किसी को कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क एनी डाउट सो फार, जो भी हमने पढ़ा। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर आएंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। Okay, ma'am.